हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर स्टडी पॉइंट चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 1 अप्रैल से लेकर के 7 अप्रैल तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। ये वीडियो उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी हमारे साथ शुरू से लेकर के अंत तक जुड़े रहे ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो पाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है, हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने भारत के साथ किन चीज़ों के आयात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? ऑप्शन है नमक, दाल और चावल, चीनी, कपास और सूत, तेल, रत्न और आभूषण या लोहा, इस्पात और फल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीनी, कपास और सूत। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने भारत के साथ चीनी, कपास और सूत के आयात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। इमरान खान की सरकार में आर्थिक मामलों से जुड़ी कमेटी द्वारा मंजूरी देने के बाद अब पाकिस्तान जून 2021 तक भारत से कपास का आयात करेगा। भारत पहले बाघा के रास्ते पाकिस्तान को कपास भेजता था, लेकिन कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद पाकिस्तान ने भारत से इंपोर्ट बंद कर दिया था। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने नेपाल को 800 करोड़ नेपाली रुपए की सहायता प्रदान की है? ऑप्शन है बांग्लादेश, भारत, रूस या पाकिस्तान। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, नेपाल के तेराई प्रांत में सड़क के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से भारत ने एक समझौता ज्ञापन के तहत नेपाल को 800 करोड़ नेपाली रुपए के सहायता प्रदान की है। इन तराई सड़कों को हुलाकी राजमार्ग भी कहा जाता है। यह भारत और नेपाल सीमा के साथ पूर्व पश्चिम राजमार्ग पर स्थित प्रमुख कस्बों को जोड़ता है। इस परियोजना को भारत सरकार के वित्त पोषण और नेपाल कार्यान्वयन की सरकार के तहत लागू किया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी की वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? ऑप्शन है 16.1%, 12.1%, 10.1% या 13.1%। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10.1%। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट पहले 5.4% रहने का अनुमान लगाया था, जिसे अब बढ़ाकर 10.1% कर दिया है। हालांकि वर्ल्ड बैंक ने कोरोना वायरस की वजह से जीडीपी ग्रोथ के मामले में अनिश्चितता कायम रहने की आशंका जताई है। रिपोर्ट में देश में कोरोना वायरस वैक्सीनेशन के बाद अधिकतर राज्यों में आर्थिक गतिविधियों में सुधार आने की उम्मीद जताई गई है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, वैश्विक लैंगिक भेद अनुपात रिपोर्ट 2021 में 156 देशों की सूची में भारत कितने स्थान पर पहुंच गया है? ऑप्शन है 143वें, 141वें, 147वें या 140वें। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 140वें। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, वैश्विक लैंगिक भेद अनुपात रिपोर्ट 2021 में 156 देशों की सूची में भारत 28 पायदान फिसल कर 140वें स्थान पर पहुंच गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया में भारत सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला तीसरा देश बन गया है। पिछले साल यानी 2020 में 153 देशों की सूची में भारत 112वें स्थान पर था। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, झारखंड। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि राजस्थान सरकार चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है जहां हर परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। इस स्वास्थ्य बीमा कवर में विभिन्न बीमारियों के इलाज के 1576 पैकेज और प्रोसीजर शामिल किए गए हैं। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय ने दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 को मंजूरी दे दी है?
ऑप्शन है विज्ञान मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 को मंजूरी दे दी है, जिससे संबंधित दस्तावेज स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किए जा चुके हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने H1B वीजा पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? ऑप्शन है अमेरिका, कनाडा, सिंगापुर या जापान। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने हाल ही में H1B वीजा पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर दिया है। यह वीजा एक गैर अप्रवासी वीजा है। यह संयुक्त राज्य की कंपनियों को तकनीकी या सैद्धांतिक विशेषज्ञता की आवश्यकता वाले विशेष व्यवसाय में विदेशी श्रमिकों को नियुक्ति करने का अनुमति देता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने IIM जम्मू में आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है नितिन गडकरी, रमेश पोखरियाल, डॉक्टर हर्षवर्धन या राजनाथ सिंह। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रमेश पोखरियाल। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि हाल ही में रमेश पोखरियाल ने मानसिक तनाव दूर करने के उद्देश्य से IIM जम्मू में आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन किया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किस वुमेन्स क्रिकेट टीम ने लगातार 22 वनडे मैच जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम, भारतीय क्रिकेट टीम, इंग्लैंड क्रिकेट टीम या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि ऑस्ट्रेलियाई वुमेन्स क्रिकेट टीम ने लगातार 22 वनडे मैच जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मुद्दे के अध्ययन के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्ति समिति बनाई गई है? ऑप्शन है नई शिक्षा नीति, बेरोजगारी, कृषि कानून या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि कानून। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, हाल ही में कृषि कानून मुद्दे के अध्ययन के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 4 सदस्यीय नियुक्ति समिति बनाई गई है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने हाल ही में आर्थिक मामलों के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन अजय सेठ, हिमा त्यागी, रश्मि शर्मा या संजय बघेल। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, अजय सेठ। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, तरुण बजाज के स्थान पर आर्थिक मामलों के विभाग में सचिव की जिम्मेदारी अजय सेठ को दी गई है। अजय सेठ 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं। अभी वह अपने कैडर राज्य कर्नाटक में कार्यरत हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस NV रमना, जस्टिस AK माथुर या जस्टिस संजय नाथ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस NV रमना। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, हाल ही में भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस NV रमना को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में जस्टिस NV रमना को भारत का 48वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। न्यायमूर्ति रमना 24 अप्रैल 2021 को भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालेंगे। इससे पहले प्रधान न्यायाधीश AC बोबड़े ने सुप्रीम कोर्ट के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश रमना के नाम की सिफारिश की थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में जम्मू कश्मीर में किस नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का कार्य पूरा हुआ? ऑप्शन है गंडक नदी, गंगा नदी, यमुना नदी या चिनाब नदी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चिनाब नदी। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर को भारत से जोड़ने के लिए जम्मू के रियासी चिनाब दरिया पर विश्व के सबसे ऊंचा रेलवे पुल का निर्माण कर इंजीनियरों ने इतिहास रच दिया है। इस ब्रिज का निर्माण पूरा हो गया है। ये ब्रिज कन्याकुमारी को सीधे कश्मीर से जोड़ता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विश्व बैंक ने किस राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए 3.2 करोड़ डॉलर की एक परियोजना को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मिजोरम, बिहार या झारखंड। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, विश्व बैंक ने मिजोरम राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए 3.2 करोड़ डॉलर की एक परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना गरीबों और कमजोर लोगों और दूर दराज के क्षेत्रों में स्थित लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा देने के राज्य सरकार के प्रयासों का समर्थन करेगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है,
हाल ही में कौन सा राज्य कोरोना मरीजों का विश्व का सबसे बड़ा संक्रमण हॉटस्पॉट बन गया है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि हाल ही में महाराष्ट्र राज्य कोरोना मरीजों का विश्व का सबसे बड़ा संक्रमण हॉटस्पॉट बन गया है। और बात करें शहर की तो पुणे शहर महाराष्ट्र में जो स्थित है वह हमारे देश का सबसे बड़ा संक्रमण हॉटस्पॉट बन गया है। थैंक यू दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा आई बटन दोनों पर दिया गया, आप जरूर देखें। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।